प्रिय मित्रों, प्रणाम। आज फिर हाजिर हुए हैं आपके सामने कुछ नया लेकर। जब जब आएंगे, जब जब कुछ ना कुछ बताएंगे, नया सिखाएंगे, नया बताने का प्रयास करेंगे ताकि सभी लोगों के काम आ सके, इसका लाभ उठा सकें। आज का हमारा जो विषय है वो जो बहन बेटियां होती हैं उनको कभी कभी मेंसेज जाने में दिक्कत आ जाती है, नहीं हो पाती, रुक जाती है, कई कई महीने हो जाते हैं, नहीं आ पाती है। उस समस्या के लिए आपको दवाई बताएंगे। और कब कभी ऐसा कुछ होता है तो उस समय जो पेट में वायु गोला बनना शुरू हो जाता है, काटी पीड़ा हो जाती है, मतलब दोनों तरफ पेट में दर्द रहना शुरू हो जाता, हड़फूटनी हो जाती है, हाथ पैरों में दर्द रहना शुरू हो जाता है, स्फूर्ति चली जाती है, आदमी पड़ा पड़ा रहता है, चुस्ती फुर्ती नहीं रहती है, कंधों में दर्द रहना शुरू हो जाता है, कमर में दर्द रहना शुरू हो जाता है, पीठ कमर फटी फटी लगती है, कमर फट जाएगी, और दोनों जंघाओं में दर्द रहना शुरू हो जाता है। जब इंटरकोर्स करते हैं तो उस समय स्तनों में दर्द होना शुरू हो जाता है, इस तरीके की परेशानियां आनी शुरू हो जाती हैं। तो इस समस्या को ध्यान में रखकर मैं अधिकतर, अगर कहीं से किसी को आवश्यकता होती है, उसे दवाई देनी पड़ जाती है, तो वीडियो बनाता हूँ, और मेरे नहीं तो मेरे याद आ जाए, जो चीज याद आ जाती है उस पर बनाता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कुछ सोच कर या कुछ, ऐसा जो मुझे याद आता है मैं उसी पर बनाता हूँ। और मेरा आगे ऐसा नहीं है कि मैंने कोई टारगेट बना रखा है, ऐसा नहीं, जो मुझे याद आता है मैं उसी पर बनाता हूँ, जो मुझे अच्छा लगता है और मुझे लग रहा है कि भाई हाँ इसकी आवश्यकता है। बच्चों में परेशानियां तो होती हैं इस प्रकार की, तो उन सब चीजों को देखते हैं बड़ी छोटी सी दवाई बता रहा हूँ। दवाई मेरी कारगर है, तो आप बेफिक्र होकर कर सकते हैं। हर दवाई को, कोई दवाई में कोई संदेह नहीं है, बस ये है कि जो मात्रा बताता हूँ, तरीका बताता हूँ, उस तरीके से ही लें और उसका लाभ होगा। अब गर्मी का मौसम आ गया है, जंगल में आक का पेड़ होता है जिसे आका भी कहते हैं। ये दो तरीके का होता है। एक तो होता है सफेद आका, जो बहुत बड़ा हो जाता है, उसके अंदर 5 गणपति की वो होती है फूल के अंदर, वो वाला इस्तेमाल नहीं करना। जो देसी आका होता है उसके अंदर जामनी और व्हाइट कलर के फूल आते हैं। देसी होता है, जंगल में कहीं भी उग जाता है, सड़क के किनारे बहुत मिल जाता है, कहीं भी खड़ा होता है वो, तो कहीं भी मिलेगा, सब जगह मिलता है, शमशान में, कब्रिस्तान में, सड़क के किनारे, जब जोड़ तालाब फलाना ढिकड़ा, ये सब जगह मिलता है, सब जगह जहाँ देखेंगे वहीं पैदा हो जाता है, ये मिलता है। और मित्रों, उसके अंदर भी हजारों गुण है, एक गुण नहीं है, हजारों गुण, हजारों हजारों बीमारियों को ठीक करने की ताकत लिए बैठा अकेला है। पर आज का हमारा विषय इसी पे है, हम इसी विषय, उस पेड़ की जड़ उखाड़ना है।
जड़ का मतलब तना नहीं, जो नीचे जड़ होती है वो निकालनी होती है, जड़ उसी को कहते हैं, तने को जड़ नहीं कहते हैं कभी। जो नीचे जड़ होती है वो निकालना होता है, उसको निकाल लाइए और निकाल के लाकर धो लीजिए, धो के उसको सुखा लीजिए। अब इस समय गर्मी का मौसम आया है, छाया में सुखानी है, धूप नहीं लगानी है, धूप में नहीं सुखानी, छाया में रख दीजिए, 10-15 15-20 दिन में सूख जाती है, आराम से सूख जाएगी। इस समय अच्छी अच्छी चीज सूख जाती है, तो उसको सुखा लीजिए और उसका पाउडर बना लीजिए। पाउडर बनाकर फिर वही बताता हूँ हर समय, कांच के डब्बे में रखनी है, एयर टाइट में रखनी है, ताकि सीलन ना लगे। देसी दवाई सीलन से ही खराब होती है, और देव दवाई जितनी पुरानी होगी उतनी अच्छी रहती है। बस सीलन से बचा के रखिए, सीलन नहीं लगेगी तो कभी दवाई खराब नहीं होगी, पुरानी होगी और ज्यादा कारगर हो जाती है। अब इसको क्या करना है, जैसे ही आपका डेट आती है, नहीं हो रहे हैं, बिल्कुल बंद हैं, तो किसी भी तारीख में किसी भी समय आप जब जो दिन अच्छा समझे उस दिन से लेना शुरू कर दें। आधा चम्मच सुबह गुनगुने पानी से, आधा चम्मच शाम को। 1-2 दिन में ही आने शुरू हो जाते हैं, और जब आएंगे, जैसे ही शुरू होंगे तो उसके बाद केवल और केवल एक खुराक लेनी होती है, उसके बाद उसको बंद कर देना, फिर अगले महीने लेना। सभी के अंदर 2 ट्यूब होती हैं, एक महीना एक चलती है, दूसरे महीने दूसरी ट्यूब चलती है। दोनों ट्यूब को आपको साफ करना है। ऐसे ही 2-4-6 महीने लेंगे तो बराबर करके 3-4-6 महीने में बिल्कुल दोनों ट्यूबें साफ हो जाएंगी, और फिर रेगुलर में आ जाता है। तो ये एक ऐसी दवाई है, जब फूल नहीं होता तो फल भी नहीं होता है, संतान भी जब पैदा होती है जब ये पीरियड आता है, उसके बाद ही होती है, उससे पहले संतान भी नहीं होती है। तो ये एक तरीके का महिलाओं के लिए फूल है, फूल होगा तो फल भी होगा, ऐसा ही हमेशा जो बुजुर्ग हैं बोलते चले आए। ये भाषा है, अंदर की भाषा है, गोपनीय भाषा, जिसे सामने वाला भी समझ जाए और सुनने वाले को भी अच्छा लगे, इसलिए ऐसी भाषाओं का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सब चीजें हैं, और इसे जो है आप किसी भी बहन बेटी को इसकी आवश्यकता है, ले, और इस बीमारी से निजात पाए। बहुत अच्छी दवाई है, बड़े काम की है, बहुत बढ़िया है, आप लाभ उठा सकते हैं, बिना पैसे की दवाई है। जब जब आऊंगा तब तब कुछ ना कुछ नया बताऊंगा, और मैंने बताया कि भगवान की कृपा है, उस भोले बाबा का आशीर्वाद है, ब्रह्मांड ने बहुत कुछ दिया हुआ है, भरा पड़ा है। आता रहूंगा, बताता रहूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, फिर मिलते हैं।